राधे राधे दोस्तों। सबसे पहले आपको मैं कहना चाहूँगी, जिनका भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में नंबर आ गया है उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ जिनका नंबर आ गया है। और जिनका नंबर नहीं आया, जैसे मेरा नहीं आया, उनको मैं बोलना चाहूँगी, भाई गिर गिर के उठना सीखो। अगर तुम गिर के गिरे ही रह जाओगे तो वो टाइम कभी नहीं आएगा कि तुम अपने सपनों को प्राप्त कर पाओगे। ठीक है, जो तुमने सपने देखे हैं, जो तुमने ख्वाब देखे हैं, उन सपनों की दुनिया में तुम कभी नहीं जी पाओगे अगर तुम गिर के खड़े नहीं होगे। ठीक है, तो भाई मेरा भी रिजल्ट आया था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। मेरे नंबर रियली में जो कट ऑफ गई थी उससे मेरे 1.5 से 2 नंबर ज़्यादा थे। अधिकतर होता है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलते हैं, ठीक है, नंबर ना भी मिले तो सेम नंबर रहते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ है, जो मेरे नंबर थे ना वो उल्टे काट लिए गए हैं। अब वो नंबर इतने काटे कि जो मेरी कट ऑफ थी यूआर की, फीमेल की, वो भी मैं क्रॉस नहीं कर पाई। इतने नंबर मेरे मतलब काट लिए, पता नहीं कितने काटे, वो तो स्कोर आएगा तभी पता चलेगा। और भाई सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी, क्योंकि जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपना रोना धोना दिखाया था। ठीक है, मेरे को रोना आया था, बहुत आया था, क्योंकि जब पता हो कि मेरे नंबर अच्छे हैं, रिजल्ट देखने से पहले जब मैंने कट ऑफ देखी कि कट ऑफ कितनी गई है, जब मेरे को पता चला कि 63.52 पे कट ऑफ गई है, लेकिन तब तक मैंने रिजल्ट नहीं देखा था, तो मैं खुश हुई थी कि जो मेरी कट ऑफ गई है, हालांकि ये कट ऑफ ज़्यादा गई है लेकिन फिर भी जितने मेरे नंबर हैं उससे तो कम गई है, तो मेरा रिजल्ट आ ही गया होगा। मैंने रिजल्ट देखा, रिजल्ट जब मैंने देखा तो वेबसाइट चल नहीं रही थी, खुल ही नहीं रही थी। तो मैंने अपने भैया को बोला, तो मेरे भाई ने रिजल्ट चेक करने की कोशिश की, तो मेरे भैया के फ़ोन में भी नहीं चल रही थी। फिर हमने मतलब 1 से 1.5 घंटा हम लगे रहे थे, लैपटॉप खोला, बहुत सारे लैपटॉप से हम मतलब चार पाँच लोग मेरे रिजल्ट को देखने लगे कि शायद मेरे में खुल जाए, मेरे में खुल जाए। तो रिजल्ट तो फिर भी नहीं खुला। फिर हमने क्या किया, हमने रिजल्ट में जो लिस्ट होती है, जो बच्चे पास आउट किए होते हैं तो उनकी जो लिस्ट होती है वो हमने डाउनलोड की। उसमें मेरा नंबर और रोल नंबर कुछ नहीं आया। भाई जब मेरे को पता चला कि मेरा नंबर नहीं आया, कल मैं गांव में थी कि जब मेरी ये कॉल चल रही थी, मेरे भैया दिल्ली में थे, दिल्ली से गांव तक मेरी कॉल चल रही थी, करीबन 40 से 45 मिनट हो गई कॉल चलते चलते कि रिजल्ट आए, और मेरे भैया मेरे को बोले कि हो गया तेरा। तो मैं वेट करती रही, लेकिन क्या हुआ, 40-50 मिनट के बाद वेबसाइट खुली तो मेरी डाउनलोड हुई मेरी लिस्ट, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो मेरे भैया ने बोला नहीं हुआ। जैसे ही तब मेरे भैया ने बोला मेरे से कि नहीं हुआ, तो वो पल जो मेरे था ना, एकदम ऐसे लगा था कि किसी ने लात मार दी हो, सच्ची। मतलब मेरे को पूरी उम्मीद थी कि आएगा, चलो फाइनल में निकल जाती मैं, मेरे नंबर 65 थे, मैं फाइनल में निकल जाती। लेकिन एक बार रिजल्ट में नाम तो आता रिटर्न में कि हाँ रिटर्न क्वालिफाई हो गया, रिटर्न में नंबर तो आता। भाई रिटर्न में भी नंबर नहीं आया, और मतलब नंबर मेरे अच्छे थे फिर भी नहीं आया। तो भाई मैं क्या बोलूँ बताओ, एसएससी चेयरमैन साहब हैं, वो किस हिसाब से नंबर निकाल रहे हैं, किस हिसाब से वो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। भाई जिनके नंबर 57 थे यूआर फीमेल, उनका नंबर आ गया। जिनके नंबर मतलब बहुत ज़्यादा कम थे, जो कट ऑफ गई है, उनका नंबर आ गया, और जिनके ज़्यादा थे भाई वो पीछे क्यों रह गए। भाई या तो ये बोलोगे कि तुम्हारा पेपर सिंपल आया था। भाई पेपर सिंपल किसी का नहीं होता, ठीक है, पेपर सिंपल किसी का नहीं होता। पेपर बनाने वाले होते हैं वो एक ही तो होता है, जो हम मेरा पेपर बनाएगा वही दूसरे का पेपर गढ़ेगा, गढ़ेगा कि नहीं गढ़ेगा। जो मेरा पेपर गढ़ेगा वही दूसरे का पेपर बनाएगा। तो जो मेरे पेपर में सोच होगी वही सोच तो उसके पेपर में होगी। तो भाई मेरा पेपर सिंपल क्यों, किसने कहा मेरा पेपर सिंपल है इसलिए नंबर कटे। भाई किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो आप। जिनके नंबर कम है उनका नंबर आ रहा है, जिनके ज़्यादा है उनका नहीं आ रहा। और
रिजल्ट चलो ये छोड़ो, रिजल्ट आया मेरा, रिजल्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर हो गया सरकारी रिजल्ट पे, तो मेरे रिश्तेदारों के नाम फ़ोन आने लगे, क्या हुआ, नंबर आया कि नहीं आया। भाई क्या हुआ, नंबर आया कि नहीं आया, जैसे वो बोलते हैं, चाहे उनको कितनी भी पड़ी हो, हमारी कितनी भी पड़ी हो, लेकिन जब नंबर नहीं आया, जब वो बोले ना क्या हुआ, नंबर आया कि नहीं, उस टाइम पे भाई बहुत बुरा लगता है। मतलब ये जो दुख है ना आज मेरे अंदर है, ये दुख सिर्फ मैं ही जानती हूँ, या फिर वो जानते हैं जो मेरी तरह निकले हुए हैं, ठीक है। जिनका मेरी तरह नंबर नहीं आया सिर्फ वही जानते हैं, और एक मैं जानती हूँ जिनका हो गया भाई, उनके लिए तो मैं पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रही हूँ, आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ। लेकिन कांस्टेबल पे ही मत टिकना भाई, और मेहनत करना, आगे जाना, ठीक है। लेकिन जिनका नहीं हुआ, रिश्तेदार के फ़ोन आ रहे हैं, अब हम उनको क्या बोलें कि मेरा नंबर नहीं हुआ, नहीं आया, कि मेरा नंबर नहीं आया। भाई वो पता है क्या बोलेंगे, नंबर कम ही होंगे इसलिए नहीं आया। हम उनको बोलेंगे ना कि मेरे नंबर ज़्यादा थे फिर भी नहीं आया, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझेंगे। वो क्या कहेंगे, ऐसा भी कहीं हो जाएगा कि नंबर ज़्यादा हो फिर भी नहीं आए, भाई वो ऐसे कहते हैं। ये मैं आप बीती बात बता रही हूँ, कल ही रिजल्ट आया है, कल रात को ही रिजल्ट आया है, कल रात से ही कॉल आई जा रही है मेरे फ्रेंड्स लोगों की और मेरे रिश्तेदारों की। लेकिन जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो तो समझ रही हैं, क्योंकि भाई जैसे हम पेपर दे रहे हैं तो वो भी तो पेपर दे रहे हैं, उनको भी पता है हाँ ऐसा रियली में हो रहा है, नंबर कट रहे हैं, बढ़ाने की बजाय नंबर डिक्रीज करे जा रहे हैं, ये चीज़ लेकिन रिश्तेदार नहीं समझ रहे, ठीक है। तो ये दुख जो मैं देख रही हूँ, वो दुख भाई जो मेरी वीडियो देखने वाले होंगे उनमें बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका नहीं हुआ। लेकिन मैं कहना चाहूँगी, हमारा नहीं हुआ तो कुछ अच्छा ही हुआ होगा उसके लिए, हमारे लिए भगवान ने कुछ अच्छा ही रख रखा होगा कि तुम इसमें नहीं, तुम इसमें जाओगे, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। और भाई एक बात बताऊँ, मेरे 65 नंबर थे, एक दो नंबर अगर वो बढ़ा भी देते तो 67-68 हो जाते। लेकिन एक बात बताऊँ, मेरे को दुख तो हुआ है, रिटर्न को क्वालिफाई नहीं हुआ, मेरे को दुख तो है, नंबर ज़्यादा थे फिर भी। लेकिन एक बात को सोच के मेरे को थोड़ा सही भी लग रहा है, क्योंकि अगर मेरा नंबर आ भी जाता, करीबन 64 कट ऑफ गई है, 63.52, तो भाई अगर मेरा नंबर आ भी जाता तो मेरे को फाइनल में निकाल देते, तो इससे फ़ायदा ही क्या होता। अब जितना रोना नहीं आया ना, उससे ज़्यादा तब होता भाई जब फाइनल भी हो जाता, पूरी मेहनत करके जाते, हम खर्चा करके जाते और वहाँ पे हम फिजिकल पास भी कर देते, लेकिन फिर भी हमको क्या मिलता हाथ में, फेल, फाइनल मेरिट से आउट। तो भाई उससे मैं बच गई, लेकिन इस चीज़ का दुख हो रहा है कि मेरा रिटन क्वालिफाई इन्होंने नहीं किया। चलो कोई नहीं, कुछ अच्छा ही लिखा होगा। लेकिन जो मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए मैं हाथ जोड़ के बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद कहूँगी, जिन्होंने मेरे को इतना मोटिवेटेड किया। मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी, रो रो के मैं रोई थी, बहुत रोई थी, रियली के आंसू थे भाई, उसमें कोई भी बनावट नहीं थी उसमें। मैंने अपने आंसू बनाए, ना मैंने कोई पानी लगाया, ना मैंने प्याज काटी, भाई वो एक दुख था जो आंसू के थ्रू निकला। और भाई ये वीडियो मैंने ये रोने की वीडियो अपलोड की थी ना तो ये मैंने कोई व्यू बढ़ाने के लिए किया था कि मैं अब यूट्यूब पे भी वीडियो डालती हूँ तो मैं अपने व्यूज़ बढ़ा रही हूँ, मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रही हूँ। भाई ऐसा भी कुछ नहीं था। वो वीडियो मैंने अपलोड की थी क्योंकि मैं अपने सारे दुख, क्योंकि भाई जो हमारे रिश्तेदार लोग होते हैं उनको हमारा कुछ नहीं पड़ा, उनको सिर्फ परिणाम चाहिए। परिणाम भी उनको पता है, वो दिखावटी करते हैं, उनको परिणाम भी कोई पॉजिटिव नहीं चाहिए। वो तो जंतर मंतर करते हैं, वो तो पूजा पाठ करते हैं कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव ना आए, ठीक है। ये बिल्कुल सच्चाई की बात बता रही हूँ। जो रिश्तेदार होते हैं वो क्या सोचते हैं, वो यही सोचते हैं कि उसका बेटी का नंबर ना आ जाए, पहले हमारी बेटी का नंबर आए फिर उसका आए, या फिर पहले उसका नंबर ना आ जाए, पहले हमारा ही किसी का नंबर आ जाए, अगर हमारा नहीं आ रहा है तो उसका भी नहीं आए। भाई ऐसे सोचते हैं सब लोग, ठीक है। जो रिश्तेदार होते हैं बस वो बनावट, जो रिश्तेदार और पड़ोसी होते हैं बस वो झूठ मूठ का नाटक करते हैं कि नहीं आया, बड़ा दुख है, नंबर अच्छे थे बेटी के फिर भी नहीं आया, ठीक है। और भाई जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना,
वो मैंने सिर्फ इसीलिए की थी ताकि मेरे जो यूट्यूब पे जो मेरे व्यूवर्स हैं, यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं, वो मेरे को थोड़ा मोटिवेटेड करें और कुछ ऐसी बात कहें जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाऊं और मैं फिर से खड़ी हो जाऊं। तो एक बहन ने रिप्लाई किया था, बहन खड़ी हो, रो के कुछ नहीं होगा, रो रो रही हो तुम, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ रही हूँ। एक बहन ने नहीं, बहुत बहनों ने रिप्लाई दी, बहुत बहनों ने कमेंट की थी, बहुत भाइयों ने कमेंट की थी कि बहन रोना नहीं है, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, तुम लायक हो, तुम कुछ कर दिखाओगी। अभी तो ये साल ख़त्म भी नहीं हुई, 2026 में ही तुम बहुत कुछ कर पाओगी। और यूपी दिल्ली पुलिस में नहीं हुआ तो क्या हुआ, यूपी पुलिस की जो तुम्हारा रिजल्ट है वो अभी आना बाकी है, उसमें हो जाएगा। ऐसे कर करके बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड किया मेरे को। इतने सारे कमेंट्स आए, बहन तुम रो मत, मेरा भी नहीं हुआ और मेरे भी अच्छे नंबर थे। तो जब मेरे को किसी ने ये बोला ना कि मेरे भी ज़्यादा नंबर थे लेकिन फिर नहीं हुआ, तब मेरे को हल्की सी शांति मिली। वो शांति इसलिए मिली क्योंकि बहुत बहन और बहुत भाई थे ऐसे जो मेरे तरह से पीछे किए गए थे। मैं तब से रो रही थी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने भी यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी, तो जैसे मैं रो रही थी ऐसे बहुत भाई बहन थे जो रो रहे थे, जिनके नंबर ज़्यादा थे फिर भी उनका नंबर नहीं आया। ठीक है, तो मैंने अपने नंबर बता दिए। मेरे दिल्ली पुलिस में 64.75 नंबर थे। एक क्वेश्चन मेरा चैलेंजिंग में था, फिर भी मेरा नहीं आया, जबकि कट ऑफ कम गई थी, फिर भी नहीं आया। कोई बात नहीं, अभी यूपी पुलिस का रिजल्ट आना बाकी है। और जिन बहन भाइयों का हुआ है उनसे मैं फिर से तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत बधाइयाँ कहना चाहूँगी। और जिनका नहीं हुआ उनको मैं कहना चाहूँगी, भाई अभी यूपी पुलिस का भी रिजल्ट आना बाकी है, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लिखा होगा भगवान ने, इसीलिए तुम्हारा नंबर इसमें नहीं आया। तो हार मानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, उठिए, खड़े होइए, फिर से वही अपनी पुरानी वाली जोश दिखा दीजिए। ठीक है, तो ठीक है भाई, जिनका हो गया वो अपना कमेंट में बता देना, और जिनका नहीं हुआ कितने नंबर से वो रहे हैं वो भी भाई बता देना। ओके बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।